अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर एम कलीमुल्लाह खान, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ जनरल मेडिसिन, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। आज मैं आपसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव मरीज़ों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और इसके कॉम्प्लिकेशंस, प्रिकॉशंस के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहा हूँ। डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव मरीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि इनके अंदर बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत की कमी होती है, जिसकी वजह से ये वायरस का इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। ये वायरस एक्चुअली 3 से 5 डेज़ तक इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं थोड़े पेशेंटों में 14 दिन के बाद इसके अलामात ज़ाहिर होते हैं। ये अलामात नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, थोड़े लोगों को लूज़ मोशंस, चेस्ट पेन और पाल्पिटेशंस होते हैं, इख्तिलाज होता है। अक्सर पेशेंट्स ये अलामात ज़ाहिर होने के बाद 3 या 4 दिन के बाद अपने डॉक्टर से रुजू होते हैं। जब तक ये वायरस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रहने की वजह से लंग्स में पहुंच के हद तक इसको डैमेज कर देता है। ये लंग्स में पहुंच के ये वायरल न्यूमोनाइटिस जैसे सिम्टम्स पैदा करता है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है। इसको हम प्लूरल एफिशन कहते हैं। जो पानी भरने की वजह से लंग्स में दबाव बढ़ जाता है, इसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर बोलते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर में पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है और इसकी वजह से ये हार्ट को मुतासिर करता है। हार्ट को मुतासिर करना जैसा खून के अंदर जैसे पेशेंट डायबिटीज़ रहते हैं, उसके साथ साथ हाइपरटेंसिव भी रहते हैं। इनके अंदर जो दिल के ऊपर जो दबाव बढ़ने की वजह से और खून गाढ़ा होने की वजह से सडन हार्ट अटैक्स आना और पाल्पिटेशन बढ़ जाना, इस चीज़ों में ख़तरा और बढ़ जाता है। डायबिटीज़ पेशेंटों में अनकंट्रोल्ड शुगर्स की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और एक्यूट रीनल फेल्यूर जैसे सिम्टम्स पैदा होते हैं। इसकी वजह से इनका आउटकम मुश्किल हो जाता है। एक्यूट किडनी फेल्यूर की वजह से थोड़े पेशेंटों में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है और ये अलामत पूरे लंग्स मुतासिर होना, हार्ट मुतासिर होना, किडनी मुतासिर होना, इससे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में पेशेंट को अनकंट्रोल्ड शुगर्स, अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से और सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन की वजह से इनका ट्रीटमेंट में दुश्वारियां बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर की सपोर्ट होना, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको हम मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स थोड़े प्रिकॉशंस लेने से हद तक ये मेडिकल इमरजेंसी को हम रोक सकते हैं। ये प्रिकॉशंस क्या है? मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, अपने हाथ को सैनिटाइज करना और फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करना, सरफेसेस अगर चाहे आप बाहर जा रहे हैं सरफेसेस को टच नहीं करना, अगर चाहे आप घर में भी है तो घर वालों से भी बात करते हो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करने से ये वायरस का जो ट्रांसमिशन है आप अपने तरफ आने से हम बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स शुगर को कंट्रोल रखने से ये आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। शुगर फास्टिंग में 120 के आसपास रहना है। पोस्ट लंच में 170 के आसपास अगर चाहे आपका शुगर लेवल है तो आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ता है। इसकी वजह से वायरस को कंट्रोल करना आसान होता है। ग्लूकोमीटर बोल के एक छोटा मशीन आता, जिसकी वजह से आप घर में आसानी के साथ अपना ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो लोग जो है कीटोन बॉडीज़ एक दिन और एक दिन जो स्ट्रिप मिलते हैं बाज़ार में, वो लेके यूरिन में कीटोन बॉडीज़ भी चेक करना है। कीटोन बॉडीज़ इस वजह से चेक करना है, अनकंट्रोल शुगर्स में कीटोन बॉडी बढ़ जाने से ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरा, टेम्परेचर सुबह शाम चेक करना है, बीपी सुबह शाम चेक करना है, वेल हाइड्रेट रहना है और अच्छी नींद लेना है। नींद 6 से 8 घंटे की नींद आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है और वक्त पे सही डायबिटिक डाइट जो आपके डॉक्टर एडवाइस किए हैं वो डायबिटिक डाइट को फॉलो करना है और आप वक्त पे दवाएं जो डॉक्टर आपका टाइमली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो टाइम के हिसाब से आप मेडिसिन लेने से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। जैसे ही वैसे ही
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स सुबह शाम अपना बीपी मॉनिटर करना है। अगर आप सुबह में गोली खा रहे हैं, शाम में आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आपके डॉक्टर से आप राब्ता करके आपका मेडिसिन, आपका ट्रीटमेंट को स्टेबल करना है। आपका बीपी वेल कंट्रोल रहने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। वेल हाइड्रेट रहना है और भीड़ भाड़ इलाके को अवॉइड करना है। और अपने चेस्ट पेन अगरचे कोई भी इख्तिलाज हो रहा तो फ़ौरन अपने डॉक्टर्स को रुजू होना है। ऐसे ही टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है। जो कोविड-19 में जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आम प्रिकॉशंस आप भी फॉलो करना है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव मरीज़ जिंक सप्लीमेंट्स और विटामिन सी सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से इम्यूनिटी में इजाफ़ा होता है। इसमें इन मरीज़ों में जब कभी भी ये अलामत जैसा खांसी, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला आता है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू होने से आपके ये वायरस के कॉम्प्लिकेशंस को हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसीज़ जैसा डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपरटेंशन रहना और हाइपरटेंसिव और कार्डियक डिसीज़ रहना और डायबिटीज़ और डायलिसिस पे रहना और डायबिटीज़ उसके साथ साथ फुट इन्फेक्शन और बेड सोर्स रहना और डायबिटीज़ के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहने से आपका शुगर लेवल्स और बीपी लेवल्स में फ्लक्चुएट होता है। अगरचे हम इसका इलाज कराने से शुगर और बीपी लेवल्स स्टेबल रहते हैं। इसके वजह से हम ये कॉम्प्लिकेशंस को, आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। ये ग्रुप पहले ग्रुप से भी ज़्यादा रिस्क में रहता है। अगरचे हम मेडिकल इमरजेंसी, जो आने वाली मेडिकल इमरजेंसी को रोकना चाहते हैं, तो ये पूरे प्रिकॉशंस लेने से इंशाअल्लाह हम ये मेडिकल इमरजेंसी को रोक सकते हैं। अल्लाह से दुआ है हम सबको इस वबा से हिफाजत करे।